कातिल जो हमारा है वो दिलदार तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। आदाब, मैं तारिक आजमी हूं, आप देख रहे हैं पीएनएन 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। जौनपुर की सिविल कोर्ट ने अटाला मस्जिद के सर्वे के लिए अनुमति दे दिया है, याचिका कबूल कर लिया है। एक ऐतिहासिक मस्जिद पे सर्वे होगा। इस सर्वे के आदेश को आने के बाद एक बार फिर से हमको ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली संस्था अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी एसएम यासीन साहब से जब हमारी बातचीत का एक दौर चल रहा था, उनके अनौपचारिक बातचीत का एक लफ्ज याद आ रहा था कि अब गली गली और शहरों शहरों में मस्जिदों के सर्वे होना चालू हो जाएंगे। ये बयान यासीन साहब ने ये बात हमको उस वक्त कही थी जब सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को इजाजत दे दिया था। बहरहाल साहब, आज हम अटाला मस्जिद के सर्वे के ऊपर ना बात करते हैं, ना ही आप संभल के ऊपर बात करते हैं। आज एक नए मुद्दे पे बात करते हैं कि आखिर किस तरीके से आपका पसंदीदा अखबार आपके सामने झूठ परोस देता है और अपने आप को जो है खुद ही कार्यपालिका न्यायपालिका सब कुछ समझ रखा है। कल के अखबारों की एक सुर्खियां थी, खास सुर्खियां वाराणसी के दालमंडी यानी कि चौक इलाके में स्थित मस्जिद बीबी रजिया के मुतालिक। मस्जिद बीबी रजिया के बारे में कई कहानियां थी, मगर कल जो है अखबारों में यह दावा किया गया कि मस्जिद बीबी रजिया वक्फ बोर्ड में गलत दर्ज है, वो मस्जिद है ही नहीं। हमारे हाथ में क्या अखबार आप देख रहे हैं जो बनारस से प्रकाशित होता है, काशी वार्ता। यह बनारस के सांध्यकालीन अखबारों में जीवित तौर पे एकमात्र अखबार है जो सांध्यकालीन के तौर पे ये छपता है। बाकी अखबार तो सांध्यकालीन तौर पे काफी एक रजिस्टर्ड है और उन अखबारों की क्या गतिविधियां हैं ये आप भी समझ सकते हैं, मार्केट में दिखाई नहीं देते। मगर काशी वार्ता के बारे में यह चीज कहूंगा कि काशी वार्ता आज भी छप करके बाजारों में आता है। काशी वार्ता के एकदम आखिरी पेज पर इस बीबी रजिया के मुतालिक एक खबर छपी हुई है। इस खबर को हम आपको पढ़ करके सुनाते हैं। खबर में लिखा हुआ है कि दो अधिवक्ताओं ने कथित रजिया मस्जिद को फर्जी प्रपत्रों के आधार पर वक्फ संपत्ति दर्ज करने का आरोप लगाते हुए पीएम, सीएम, डीएम, प्रमुख सचिव और निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ महानिदेशक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को लिखित शिकायत किया है। अधिवक्ता बनारस बार के पूर्व महामंत्री नित्यानंद राय व बनारस बार के प्रबंध समिति सदस्य मिलिंद श्रीवास्तव ने आरोप लगाया है कि कथित रजिया मस्जिद को पोर्टल पर फर्जी मकान नंबर के आधार पर वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज किया गया है। कथित रजिया मस्जिद का मकान नंबर सी के 38/3 अभिमुक्तेश्वर मोहल्ला है, जबकि वक्फ में भवन संख्या सी के 38/5-6 कहते हुए वक्फ संपत्ति में दर्ज किया गया है, जो फर्जी है और मौके पर ऐसा कोई नंबर अस्तित्व में नहीं है। इसीलिए जांचोपरांत कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। इस पर शिकायत की जांच जितेंद्र आनंद जोनल अधिकारी कोतवाली जोन ने किया और जांच रिपोर्ट में कहा है कि 38/5 पर मिर्जा नजीरुद्दीन वगैरह का नाम असेसमेंट रजिस्टर में दर्ज है। अधिवक्ता द्वय ने कहा है कि रिपोर्ट से साफ होता है कि सी के 38/5 पे कोई रजिया मस्जिद नहीं है और इस भवन पर का फोटो लगा कर और मकान नंबर फर्जी डालकर वक्फ संपत्ति बताया जा रहा है, जो अपराध है। इस अखबार की आखिरी 3 लाइनें जो हैं, 2 लाइनें वो खास काबिले गौर हैं। अखबार ने लिखा है इसके बाद जो अपराध है के बाद लफ्ज जो लिखा है, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि बता दे कथित रजिया मस्जिद आज से 800 साल पहले मंदिर था, जिसे 12वीं शताब्दी मुगल गुलाम वंश के वंशजों ने तोड़ दिया। मंदिर वाली जगह पे रजिया बेगम का मस्जिद बनाया गया था। एक बार फिर से इस लाइन को दोहराते हैं, यह काशी वार्ता अखबार में लिखी हुई लाइन है कि बता दे कथित रजिया मस्जिद आज से 800 साल पहले मंदिर था। अब आप समझ सकते हैं कि जिस अखबार को आप पैसा दे करके खरीदते हैं वो अखबार आपके सामने क्या परोस रहा है। सवाल है कि क्या काशी वार्ता एक जो अभी विवाद नहीं है, ना ही किसी तरीके का कोई दावा है, क्या काशी वार्ता खुद को न्यायपालिका कार्यपालिका सब कुछ समझते हुए यह बताता हुआ चल रहा है उसके पास कुछ विशेष अधिकार है, यह बताता हुआ चल रहा है कि रजिया मस्जिद कभी मंदिर हुआ करती थी 800 साल पहले। इस मुतालिक जो है बनारस के मुफ्ती मौलाना बातिन नोमानी ने कल मीडिया से बात करते हुए बताया था कि 1440 ईस्वी में शर्की नवाब जो थे इब्राहिम शर्की, उनके साहबजादे महमूद शर्की बनारस आए थे और रजिया बीबी से यहां पे निकाह किया था।
महमूद चरकी के इंतकाल के बाद 1440 में इस मस्जिद की तामीर रजिया बीबी ने करवाया था। कुछ जगहों पे इसका जिक्र जो है राजा बीबी के नाम से, राजा बेगम के नाम से आता है, और यह हवाला उन्होंने दिया था असारे बनारस किताब से। आपको इस मस्जिद की थोड़ी सी नवैयत और भी बताते चलते, हमने गहराई जाकर के पता किया था। 1940 से लेकर के 1945 तक के असेसमेंट रजिस्टर में जो हमारे सूत्र बताते हैं, जो दर्ज दो नाम है, उन नाम में एक है औलिया खानम, दूसरी आयशा खानम। जब हमने औलिया खानम और आयशा खानम के बारे में डिटेल और तफसील निकालने की कोशिश किया, तो आयशा खानम और औलिया खानम मिर्जा रहमतुल्लाह बेग की बेटियां थी। मिर्जा रहमतुल्लाह बेग और करीमुल्लाह बेग, ये दो भाई थे, मिर्जा करीमुल्लाह बेग और रहमतुल्लाह बेग। मिर्जा रहमतुल्लाह बेग की दो बेटियां थी, औलिया खानम और आयशा खानम। आयशा खानम का निकाह करीमुल्लाह बेग के एक साहबजादे से हुआ था। ये दोनों नाम 1940 से लेकर 1945 तक में दर्ज है। इसके बाद अगर हम वक्फ रजिस्टर की बात करते हैं, तो वक्फ के अंदर जो वक्फ का जो है वक्फनामा दर्ज किया गया है, उसमें जो तारीख लिखी है वो 1226 हिजरी लिखी है। 1226 हिजरी को औलिया खानम ने इस मस्जिद को वक्फ डिक्लेयर किया था। औलिया खानम ने 1226 हिजरी को, अगर ईस्वी में जोड़ेंगे तो 1811 ईस्वी में इस मस्जिद को वक्फ डिक्लेयर किया था। मस्जिद मौके पे कल भी थी, आज भी है, मगर काशी वार्ता यह दावा करता है कि 800 साल पहले यहां पे मंदिर थी, क्योंकि काशी वार्ता अपनी खबर में यह लफ्ज लिख करके चल रहा है कि बता दे, यानी कि उसके पास विशेष जानकारी इस बात की है कि 800 साल पहले वहां मंदिर थी। आप सोचिएगा, जिस अखबार को आप पैसा देकर के खरीदते हैं, वो अखबार आपके दिल में, दिमाग में, जहन में और समाज में क्या भर रहा है, मामला किस मुद्दे का है और किस मुद्दे तक लेके जाया जाता है। यानी कि अखबार अब बताता चल रहा है कि यहाँ पे 800 साल पहले मस्जिद थी, मंदिर थी, अब मस्जिद बन गई। 800 साल पहले उसको गुलाम वंश ने तोड़ दिया। अखबार इस चीज का दावा कर रहा है, तो 200% आप ये मान के चलिए। लोग 100% मानते हैं, आप 200% मान लीजिए कि अखबार के पास इसके दस्तावेज उपलब्ध होंगे। मगर साहब, हमारे पास भी जो है वक्फनामा उपलब्ध है, जिस वक्फनामे को 1226 हिजरी में लिखा गया था, यानी कि 1811 में। हम इस मुद्दे पे तफसीली रिपोर्ट आपको जो है आने वाले कल में या परसों में दिखाएंगे। हमारे दस्तावेजीकरण अभी जारी है, जुड़े रहे आप हमारे साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर आप हमको आर्थिक सहायता प्रदान करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबाएं, और अपने नजरिए को कमेंट बॉक्स में रखते हुए यह जरूर लिखिएगा कि क्या अखबार इस तरीके के दावे कर सकता है। क्या कोई अधिकार है किसी अखबार के पास कि इस तरीके के दावे कर दे कि बता दें, बता दें, बता दें। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं तारिक आजमी। अल्लाह हाफिज।